फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कौन सोच रहा है आपके बारे में इस वीकेंड। सो दिस इज अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रीडिंग है लिब्रा, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। ओके, सो who's thinking about the sign of Libra? एट ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई तो बहुत ज्यादा सोच रहा है आपके बारे में। कोई एयर साइन हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। स्ट्रॉन्ग एयर साइन एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई इंसान आपके बारे में सोच सोच के, मतलब इसको बोलते हैं सोच की जेल। ओके, ओवर थिंक करना, कुछ कर ना पाना, इतना सोच रहा है कोई इंसान की कुछ कर नहीं पा रहा, लग रहा है कि फंसा हुआ है टाइप, इस टाइप की एनर्जी आई है। Why do we have eight of swords? We have the Hierophant, Taurus energy. We have King of Wands, Leo. Why do we have eight of swords? We have Knight of Cups in reverse. बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन कोई इतना ज्यादा सोच रहा है आपके बारे में, स्ट्रेस ले रहा है। ओके, लेट्स सी हियर। किंग ऑफ वॉन्ड्स। Why do we have eight of swords, king of wands? Three of swords. Why do we have the Hierophant, Knight of Cups, Queen of Cups? बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। इतने सारे सोचने वाले कार्ड हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स तो एक्चुअली रेस्ट लेने का कार्ड होता है, अपने दिमाग को रेस्ट देने का कार्ड होता है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स सोचने का कार्ड। हर्मिट भी सोचने का कार्ड है, अकेले बैठ के सोचना। जब मैंने इसको पहली बारी में देखा ये स्प्रेड, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान इस बात को लेके टेंशन में है कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन ले, आपको अपने इमोशंस बताए, तो कहीं आप मना ना कर दो। ओके, आपके रिजेक्शन से इनको डर है। कोई इंसान अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है लेकिन रोक रहा है। ओके, इस डर से कि कहीं कुछ हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप हो या कुछ, ये इस सिचुएशन को आगे ले जाना चाहते हैं। आपको अगर ये बता देंगे और कहीं आप रिजेक्ट कर दो, ऐसा लग रहा है कुछ। कैंसर एनर्जी आई है इधर। अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई काफी स्ट्रांग आया है। लियो, वर्गो एंड टॉरस, ये एनर्जीज आई हैं। ओके, इसके अलावा थोड़ी बहुत वाटर साइन एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, सो लेट मी सी। ये इंसान आपको लेके बहुत पैशनेट है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्यों ये इंसान इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है? व्हाई इज दिस पर्सन स्ट्रेसिंग सो मच? क्या है इनका इंटेंशन? लेट्स सी व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। Six of Swords talks about explore, discovery, moving on. Bottom of the deck,
हार्ट ब्रेक, सॉरो, ग्रीफ। ऐसा भी हो सकता है कि आपका और इनका ब्रेकअप हुआ है किसी वजह से, यहाँ शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, इस वजह से ब्रेकअप हुआ है। ओके, ये इंसान अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, ये आपसे मूव ऑन करना चाहता है। ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है कि मूव, दो मुझे लग रही हैं स्टोरीज, एक इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपके कनेक्शन में मूवमेंट चाहता है, आगे ले जाना चाहता है, लेकिन इसको हार्ट ब्रेक का बहुत डर है, बहुत ही ज्यादा। ओके, इनको लग रहा है कि आप काफी हाई फ्लाइंग हो विद किंग ऑफ वॉन्ड्स, कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आप कहीं ने मना कर दो। विद द हायरफेंट ये सिचुएशन को आगे ले जाना चाहते हैं। विद नाइट ऑफ कप्स इनको इन रिवर्स, इनको डर है कि कहीं आप इन्हें मना ना कर दो। इनके मन में विद क्वीन ऑफ कप्स काफी इमोशंस हैं आपके लिए। तो एक तो ऐसी सिचुएशन लग रही है। दूसरा ये हो सकता है कि आपकी एंडिंग हो चुकी है, लेकिन ये आपके बारे में सोच सोच के मतलब अटके हुए हैं, सिचुएशन में अटके हुए हैं। ओके, काफी पेन फील कर रहे हैं विद थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं विद क्वीन ऑफ कप्स। ये दूसरी सिचुएशन मैं बता रही हूँ। कोई आपकी और इनके बीच में ब्रेकअप हुआ होगा, ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, विद द हायरफेंट, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये इंसान अपने आप को हील करना चाह रहा है, बाकी सिचुएशंस में अपने को लगाना चाहता है कि कुछ और करे लाइफ में, कुछ हायर करे, आगे बढ़े, लेकिन ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ओके, इनका दिमाग घूम फिर के आप पे आके रुकता है, एंड दिस इज ओवरऑल इनका इंटेंशन आपकी तरफ से मूव ऑन करना है, कहीं और जाना है, इस सिचुएशन से निकलना है, क्योंकि ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। ओके, सो ये दो सिचुएशंस आ रही हैं सामने। ओके, सो what will be this person's action towards the sign of Libra? The world, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में हो सकता है कुछ नया शुरू हुआ हो आपकी, आप दोनों के बीच में, विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। विद द वर्ल्ड, इनका जो एक्शन है, आई वांट टू क्लैरिफाई दिस। वर्ल्ड यानी ये टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो हो सकते हैं। व्हाई डू वी हैव द वर्ल्ड? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, one more, seven of swords, bottom of the deck, three of pentacles। ये सिचुएशन की एंडिंग चाहते हैं, ठीक है, एंडिंग चाहते हैं इस सिचुएशन की विद द वर्ल्ड। ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इस पूरी सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। विद सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, काफी धीरे धीरे सिचुएशन को आगे बढ़ा रहे थे, एंड विद सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इनको डाउट है कि कहीं आप इनसे झूठ बोल रहे हो, कुछ छुपा रहे हो। ओके, वर्गो एनर्जी आई है, एक्वेरियस। तो इनका एक्शन लग रहा है जैसे कि ये एंड करेंगे, ये जो भी साइकिल आप दोनों के बीच में चल रही है उसका एंड करेंगे। ओके, दैट्स व्हाट इट शोज। विद द वर्ल्ड कार्ड, हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, ये ट्रैवल कर रहे हो। What's the outcome? Eight of Wands. Bottom of the deck, Two of Swords. Choice, decision. Eight of Wands हो सकता है कि आपसे कम्युनिकेट करें, कुछ बात करें। ओके, क्लैरिटी दें, आप दोनों के बीच में कुछ तो कम्युनिकेशन के चांसेस हैं। Why do we have Eight of Wands? The Moon, Ace of Cups. हो सकता है ये आपसे बात करें विद द मून, फिर भी ये कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है,
ये इंसान फिर भी कुछ छुपा रहा है, आपसे बातचीत करने आ सकता है, आपको क्लैरिटी दे सकता है। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इनके पास हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन हो इनके खुद के पास, ठीक है। तो इस वजह से ये शायद इन्होंने डिसाइड नहीं किया किस दिशा में जाना है, इस सिचुएशन में ये इसलिए अटके हुए। ओके, वेरी कंफ्यूजिंग। ये दो सिचुएशंस हो सकती है, जैसे मैंने बताया, कोई एक जो है आप में इंटरेस्टेड है और दूसरा जो है आपसे मूव ऑन करना चाहता है, काफी हर्ट है। ओके, ये दो सिचुएशंस है, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। ओके, तो ये जो आपका आउटकम आया है विद 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून, ये इंसान आपकी तरफ आ सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, बातचीत कर सकता है। एंड विद द मून समथिंग इज हिडन। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स, ये पहली वाली सिचुएशन के लिए दिस पर्सन हैज डीप लव फॉर यू। ओके, डीप लव फॉर यू पहली वाली सिचुएशन के लिए, जहां इंसान इंटरेस्टेड है, आपको बताना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है, लेकिन ये डर रहा है कि कहीं आप इनको मना ना कर दो। ओके, दूसरा जो सिचुएशन मैंने बताई है, जो इंसान मूव ऑन करना चाहता है, आपसे एंड करना चाहता है सिचुएशन की, वो इंसान आपसे शायद ये छुपा रहा है कि इनके पास कोई नया कनेक्शन है, नई कोई सिचुएशन इनकी लाइफ में है, वो चीज़ छुपाएगा। लेकिन आपको किसी किस्म की क्लैरिटी मिल सकती है इनसे, कम्युनिकेट कर सकते हैं आपसे। ओके, व्हाट इज योर एडवाइस? व्हाट इज द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ लिब्रा? Hermit, 4 of Swords. Bottom of the deck, King of Cups. Scorpio एनर्जी, वर्गो एनर्जी आई है। आपकी एडवाइस है कि आपको यहाँ कुछ एक्शन नहीं लेना, आपको कुछ एक्शन नहीं लेना। ये इंसान अपनी सिचुएशन में अटका हुआ है, ओवर थिंक कर रहा है, जो भी है, लेट दिस पर्सन कम टूवर्ड्स यू और इनको एक्शन लेने दो। ये दोनों जो है ना, कुछ बात ना करने का कार्ड है, रेस्ट लेने का कार्ड है, ओके, अकेले रहने का कार्ड है। सो आपको कोई एक्शन नहीं लेना इस सिचुएशन में। जो ये इंसान है, ये आपकी तरफ आने के इनके चांसेस हैं। विद 8 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कम्युनिकेट करेंगे ये, जो भी केस है आपका, दोनों में से। ऑल राइट, ओके लिब्रंस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।